इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गैलीलियन इनवेरिएंस। ये हमारे बीएससी फिजिक्स का जो रिलेटिविटी हमने शुरू किया है, रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है, बीएससी फिजिक्स के लिए है ये, उसी सेगमेंट का नेक्स्ट वीडियो है। इसके बाकी सब वीडियो आप जाके हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहां बीएससी फिजिक्स का रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स के नाम से वहां पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां आपको बाकी सब वीडियो मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे गैलीलियन इनवेरिएंस का मतलब क्या होता है। इनवेरिएंस का मतलब होता है ना निश्चरता। चर मतलब बदलना, निश्चरता मतलब न बदलना। हालांकि ये शाब्दिक अर्थ एग्जैक्ट नहीं है, इंग्लिश में आप इसको ध्यान दीजिए। इनवेरिएंस, गैलीलियन इनवेरिएंस मतलब निश्चरता का सिद्धांत। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज देखे हैं रिलेटिविटी में। अब जरा इसको समझने से पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा। रिलेटिविटी में हमने ये चीज देखा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से कई क्वांटिटीज बदल जा रही हैं। जैसे पोजीशन बदल जा रहा था, वेलोसिटी भी बदल जा रहा था। हालांकि अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं, लॉरेंज नहीं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यानी एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाने पर सेम पार्टिकल का पोजीशन बदल जाता है, वेलोसिटी बदल जाता है, लेकिन हमें उसका एक्सेलरेशन नहीं बदलता है। यानी कुछ क्वांटिटीज, कुछ जो है फिजिकल क्वांटिटीज सेम रह रही हैं दोनों फ्रेम में, और कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बदल जा रही हैं। तो ऐसे में साइंटिस्टों को ये चिंता हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से कुछ भौतिकी के मूल नियम भी बदल जाते हो। अब भौतिकी के मूल नियम जैसे आप लोग जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो गया। तो ये सब क्या है, ये फंडामेंटल लॉज हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो रहा है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो नहीं लागू हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं। तो इसी को चेक करने के लिए, केवल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसी को चेक करना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिक्स के जो फंडामेंटल नियम है, क्या वो बदल जाते हैं कि नहीं बदलते हैं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जब हम एक इनर्शियल फ्रेम से दूसरे इनर्शियल फ्रेम में जाके किसी इवेंट को देखेंगे, किसी फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ को देखेंगे, तो क्या उसका नेचर बदल जाएगा या सेम रहेगा। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं सीधे बता दूं कि जो फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत इनवेरिएंस होते हैं। इनवेरिएंस होते हैं मतलब वो नहीं बदलते हैं, उनकी मूल प्रकृति सेम रहती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के तहत। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ऑल इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट होते हैं। क्योंकि भाई आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल रहे हैं तो जो फिजिक्स के नियम हैं वो नहीं बदल रहे हैं। इसका मतलब ऑल इनर्शियल फ्रेम्स आर एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट एंड नन ऑफ देम कैन बी प्रिफर्ड टू अदर। यानी उन दोनों फ्रेम में आप कोई वरीयता नहीं दे सकते। अगर दोनों इनर्शियल फ्रेम हैं तो दोनों एब्सोल्युटली इक्वल होंगे और दोनों में जो फिजिक्स के नियम है वो समान तरीके से लागू होंगे। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस। इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है। अच्छा, इसका और सिंपलिस्टिक वर्जन देखते हैं। इन अदर वर्ड, द बेसिक लॉस ऑफ फिजिक्स are identical in all inertial frames of reference. That means the fundamental physical laws and principles are well invariant under Galilean transformation. मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फिजिक्स के नियम नहीं बदलते हैं, वो इनवेरिएंट होते हैं फिजिक्स के नियम, फंडामेंटल नियम, और सभी इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, इसलिए इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका आप लोग हिंदी देख लीजिए। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र बिल्कुल बराबर होते हैं। इस कथन को गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी या गैलीलियन प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिकी के मूल नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान होते हैं, अर्थात भौतिक के मूल नियम तथा सिद्धांत गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इनवेरिएंट होते हैं, निश्चर होते हैं, वो नहीं बदलते हैं। और न बदलने के ही कारण आप कोई भी दो इनर्शियल फ्रेम आप ले लेंगे तो वो परफेक्टली एब्सोल्युटली इक्विवेलेंट होंगे। आप दोनों में कोई भी वरीयता नहीं रख सकते कि ये ज्यादा बेटर है, ये कम बेटर है,
ये ऐसा आप नहीं कह सकते। दोनों समान रूप से समान होंगे और दोनों में नियम समान रूप से ही समान तरीके से लागू होंगे। इसी को बोला जाता है गैलीलियन इनवेरिएंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। छोटा सा ये वीडियो था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।